हेलो जय हिंद वॉरियर्स, अ वार्म वेलकम टू कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त अपर्णा। आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस के बारे में, जो कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं, सीडीएस में हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें, कहीं ऐसा ना हो कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं यूपीएससी सीडीएस सैलरी के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी हर साल कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करती है। इसके तहत ही भारत के तीनों सेनाओं में ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति मिलती है। जिन युवाओं का चयन सीडीएस के लिए होता है उन्हें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी के पदों पर तैनाती मिलती है। सीडीएस परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को कैडेट ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसके दौरान सेना, नौसेना या समकक्ष पदों के अधिकारियों को निश्चित वजीफा मिलता है, जो लेवल 10 पर आधारित है। सीडीएस का शुरुआती वेतन यानी ट्रेनिंग के दौरान वजीफा 56,100 रुपए प्रति माह मिलता है। संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा सीडीएससी एक रक्षा प्रवेश परीक्षा है, जिसके माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को देश की सेवा करने के लिए विभिन्न डिफेंस ट्रेनिंग अकेडमी में शामिल होना होता है। इसके अलावा जो भी उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी पाने की तैयारी में लगे हैं, उन्हें प्रमोशन, मूल वेतन, इन हैंड वेतन, विभिन्न भत्तों और लाभों आदि के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सीडीएस सैलरी डिटेल। तो एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान पुरुष और महिला कैडेटों को दिया जाने वाला वजीफा 56,100 रुपए प्रति माह है। ट्रेनिंग अवधि को कमीशन प्राप्त सेवा के रूप में नहीं माना जाता है। एक बार जब उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक कमीशन मिल जाता है तो अधिकारियों का सीडीएस वेतन लेवल 10 के मैट्रिक्स में मिलता है। जैसे आप अगर लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति करते हैं तो आपका पे स्केल होता है 56,100 से 1,77,500 रुपए, जो कि लेवल 10 पे होता है। ऐसा कैप्टन 61,300 से 1,93,900 रुपए, जो कि लेवल 10 बी पे होता है। एज अ मेजर 69,400 से 2,07,200 रुपये लेवल 11 पे होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल 1,21,200 से 2,12,400 रुपये, जो कि लेवल 12 ए पर होता है। कर्नल 1,30,600 से 2,15,900 रुपये, जो कि लेवल 13 पर होता है। ब्रिगेडियर 1,39,600 से 2,17,600 रुपये, जो कि लेवल 13 ए पर होता है। मेजर जनरल 1,44,200 से 2,18,200 रुपये, जो कि लेवल 14 पे होता है। लेफ्टिनेंट जनरल एचजी स्केल, जो कि 1,82,200 से 2,24,100, जो कि लेवल 15 पे होता है। एचडी स्केल 2,05,400 से 2,24,400 रुपये, जो कि लेवल 16 पे होता है। और लेफ्टिनेंट जनरल 2,25,000 रुपये, जो कि फिक्स होता है लेवल 17 पर। उसके बाद COAS, जो कि 2.5 लाख रुपए आपका फिक्स होता है। अब बात करते हैं यूपीएससी सीडीएस के तहत मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं। थल सेना, नौसेना, वायुसेना और अधिकारियों को आकर्षक सीडीएस वेतन दिया जाता है। वेतन के अलावा वे कई तरह के भत्ते और लाभों के भी हकदार होते हैं। महंगाई भत्ता, उड़ान भत्ता, वर्दी भत्ता, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस कुछ भत्ते हैं जो अधिकारियों को सीडीएस सैलरी के अलावा मिलते हैं। इन सभी भत्तों का विवरण आगे मैं आपको बताऊंगी। बात करते हैं फ्लाइंग अलाउंस की, तो आर्मी एविएशन कोर में सेवारत आर्मी एविएटर्स यानी पायलट उड़ान भत्ते के हकदार हैं। लेवल 10 में लेफ्टिनेंट और उससे ऊपर के रैंक को फ्लाइंग भत्ते के रूप में निर्धारित 25,000 रुपये प्रति माह जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स का R1 H1 मिलते हैं। बात करते हैं महंगाई भत्ता और किट भत्ता की। फील्ड एरिया भत्ता रैंक और पोस्टिंग के क्षेत्र के आधार पर फील्ड एरिया में तैनात अधिकारी फील्ड एरिया अलाउंस के हकदार हैं। सियाचिन भत्ता और हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, सियाचिन में तैनात उम्मीदवार 42,500 रुपये, जो कि आपकी सैलरी के अलावा मिलता है, वो सियाचिन भत्ते के हकदार है। इसी प्रकार सीडीएस के माध्यम से भर्ती किए गए और हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को निम्नलिखित भत्ते दिए जाते हैं, जो कि हैं वर्दी भत्ता, शांति और दायर क्षेत्रों में अधिकार को निःशुल्क राशन मिलता है, यात्रा भत्ता, परिवहन भत्ता, जो कि TPTA, बाल शिक्षा भत्ता CEA। अब बात करते हैं यूपीएससी सीडीएस प्रमोशन और करियर ग्रोथ की। सीडीएस प्रमोशन के रास्ते सभी सशस्त्र बलों के लिए अलग अलग हैं। नीचे संबंधित एकेडमी के तहत सीडीएस प्रमोशन नीतियां बताई गई, जो कि हैं ट्रेनिंग पूरी होने के बाद लेफ्टिनेंट, 2 वर्ष की कमीशन सेवा के बाद कैप्टन, 6 वर्ष के बाद मेजर, 13 वर्ष की कमीशन सेवा के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल। इसके बाद आपकी बोर्ड एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तो आप 15 वर्ष की कमीशन सेवा में कर्नल बनते हैं, अथवा 26 वर्ष की कमीशन सेवा तक आप अपने आप को कर्नल TS मेंशन करते हैं।
23 वर्ष की कमीशन सेवा पर आप ब्रिगेडियर, 25 वर्ष की कमीशन सेवा पर मेजर जनरल, 28 वर्ष की कमीशन सेवा पर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर आप जनरल बनते हैं, जिसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन नोट है कि चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी में रिपोर्टिंग पर कैडेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लगभग 18 महीने की ट्रेनिंग के सफल समापन के बाद कैडेटों को सब लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाता है। अगर आपको एडमिशन और कोई इंक्वायरी हो तो हमारा टोल फ्री नंबर है 9415402444 पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही CDS के लिए न्यू बैच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन CPDA प्रयागराज में ओपन है। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।